का स्वागत है मेरे चैनल वांगशन फैंडम में। चलिए आज से हम एक न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। नाम से आपको समझ में आ गया होगा या ये कह दे थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक हिस्टोरिकल वांगशन फैन फिक्शन है। ये फैन फिक्शन मेरे बाकी सारे फैन फिक्शन की तरह इसकी स्टोरी टेलर राइटर मैं ही हूँ। ये फैन फिक्शन ओमेगा वर्जन नहीं है, यानी आपको अल्फा बीटा और ओमेगा जैसे टर्म्स सुनने के लिए नहीं मिलेंगे। आजकल मेरे कुछ फैंस या ये कह सकते हैं फ्रेंड और सब्सक्राइबर कहते हैं कि मुझे कुछ ऑब्सेशन सा हो गया है ओमेगा वर्जन से, जो मुझे नहीं है। हाँ, मुझे मज़ा आता है विंग या वांगजी को इस ओमेगा वर्ल्ड में इमेजिन करके लिखना, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ये एक हिस्टोरिकल फैन फिक्शन है, लेकिन आपको एज यूजुअल कट स्लेप्स और ऐसे वर्ड्स ज़रूर सुनने के लिए मिलेंगे। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। नाम जैसे आपने इस टाइटल का पढ़ा है, बॉन्डेड बाय बर्थ। क्या हो जब आप बर्थ लेते ही सुनते हुए आए कि किसी की कोई आपके लिए है या आप किसी के लिए हैं, कि आपकी दोनों की एक दूसरे के साथ पहले से ही रिलेशनशिप बना दी है या ये कह दे बॉन्ड कर दिया गया है। ऐसा ही कुछ हमारे विभूषण का है। विभूषण ने जब से इस वर्ल्ड में आँख खोली है, उसे ना चाहते हुए भी यही सुनने के लिए मिल रहा है कि उसकी फैमिली यानी उसके फादर और मदर वी चांसे और चांसा सरन ने उसका रिश्ता या ये कह सकते हैं उसका पहले से ही शादी या साथ रहने का लाइफ पार्टनर चूज कर लिया था, जो कोई और नहीं बल्कि लैन क्लैन के उस समय के लैन सेक्ट लीडर और उनकी वाइफ मैडम लैन का छोटा बेटा लांग वांगजी था। वी बचपन से ही ये सुनते हुए आया था, या ये सच कहा जाए तो वांगजी को देखते ही उसके मन में ये फीलिंग आ गई थी। बचपन से वी वांगजी को बहुत पसंद करते हैं। उसकी लाइफ का सबसे पहला और ये कह दीजिए सबसे इम्पोर्टेंट काम ही है वांगजी का अटेंशन ग्रैब करना। वो उसके लिए बस वांगजी का प्यार पाना या वांगजी की अटेंशन पाना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी लाइफ की प्रायोरिटी ये है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी की लाइफ की प्रायोरिटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। यहाँ पे स्टोरी कुछ अलग है। ज़रूर ये वांगशन से मतलब एक तरीके से कह दी जाए एंटेन से इंस्पायर है, लेकिन यहाँ पे क्लैंस अलग हैं, जहाँ पे पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड बड़े बड़े क्लैंस में बटा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा क्लैन इस समय अगर कोई है इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में तो वो वी क्लैन है। वी क्लैन हर मामले में इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्लैन है। उन पे सबसे ज़्यादा लैंड है, सबसे ज़्यादा पैसे हैं, सबसे ज़्यादा जेम्स और माइंस उनके पास है। इतना ही नहीं, कहा जाता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर भी वी क्लैन से ही हैं। वी क्लैन के सेक्ट लीडर वी चांसे और उनके वाइफ चांसा सरन तो इस समय के इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर कहा जाता है। चांसा सरन फीमेल होने के बाद भी बड़े बड़े कल्टीवेटर्स को ऐसी टक्कर देती हैं कि उनके सामने कोई भी अपने शॉट लेके 2 मिनट से ज़्यादा टिक नहीं पाता है। यही कारण है कि वी क्लैन का रुतबा और एक तरीके से नाम पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैला हुआ है। जहाँ वी क्लैन इतना फेमस इतना नामी है, वहीं दूसरी तरफ लैन क्लैन की हालत बिल्कुल ऐसी नहीं है। पहले कहा जाता है जब पुराने सेक्ट लीडर यानी लैन क्लैन के पुराने सेक्ट लीडर और मैडम लैन थे, तब वो लैन क्लैन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन किसी वजह से उन दोनों की तबीयत खराब रहने लगी थी। जहाँ पे मैडम लैन की तबीयत उनके हेल्थ इशू के कारण खराब रहने लगी थी, वहीं लैन सेक्ट लीडर का तबीयत अपनी वाइफ के ऊपर ध्यान देते हुए ही खराब हो गई थी। और इस बात का फ़ायदा उनके पड़ोसी क्लैन यानी उनसे बिल्कुल सटे हुए क्लैन वैन क्लैन ने उठाया था। मौके का एक तरह से सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए जैसे ही मैडम लैन की डेथ की खबर आई थी, जहाँ बाकी सारे क्लैन उस दुख में थे कि मैडम लैन इस सब के बीच में नहीं रही, वहीं वी क्लैन ने वैन क्लैन ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उस समय के सेक्ट लीडर वैन रोहान ने लैन क्लैन पे अटैक कर दिया था। वो अच्छे से जानता था कि इस समय लैन क्लैन कितनी वीक सिचुएशन में है, क्योंकि उसका सेक्ट लीडर शायद इस सिचुएशन में ही नहीं है कि वो फाइट बैक कर सके। और उसने इसी बात का फ़ायदा उठा के उस वॉर में मतलब एक तरह से उस समय के लैन सेक्ट लीडर को मार दिया था और उनके दोनों बच्चों को अपना बंदी बना दिया था। आधे से ज़्यादा लैन क्लैन पे उसने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन अपने दोस्त खासकर अपने बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में ये सुन के वी चांसे और वो चांसा सरन ही थे
जो लैन क्लैन के लिए सबसे पहले वहां पहुंच गए थे। उन दोनों ने ना ही वैन रोहन को बुरी तरह से हराया, बल्कि वैन रोहन के कब्जे से लान वांगजी और लान शिचैन को भी छुड़वाया था। उन दोनों को वो अपने साथ अपने ही क्लैन यानी वी क्लैन ले आए थे। उस समय वैन रोहन और वी चांसे के बीच में एक संधि हुई थी। ये समझी कि जितना लैंड मतलब क्लैन का अभी तक का लैंड है, जो वी क्लैन मतलब एक तरह से वैन क्लैन ने कब्जा कर लिया था, वैन रोहन ने वो लैंड वो तब नहीं देगा वापस। अगर वो चाहते हैं कि मतलब वी क्लैन वाले उन पे अटैक करें तो वो कर ले, लेकिन जब तक वो उनके तक अटैक करेंगे या ये लैंड वापस लेने की कोशिश करेंगे तब तक वो इन दोनों बच्चों को मार देगा ना चाहते हुए भी। जहाँ वी चांस से तुरंत अपने दोस्त की सारी जमीन या एक तरीके से उसका क्लैन पूरी तरह से उसे वापस देना चाहता था, लेकिन अपने दोस्त की वो आखिरी दो निशानियों के बारे में सोच के वो उस संधि में बन गया था। इस संधि में कि वो कभी भी वैन क्लैन पे अटैक नहीं कर सकता लैन क्लैन की इस जमीन को वापस लेने के लिए। उस समय वी चांसे के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वी चांसे को पता था कि एक छोटी सी उनकी करीबी भूल या गुस्सा उस दोनों मासूम बच्चों की जान ले सकता है, इसलिए वो उस संधि में बंद गया। वरना आज शायद लैन क्लैन के आधे से ज्यादा हिस्सा जिसे पे वैन क्लैन ने कब्जा करा हुआ है वो कब वी चांस से वापस ला सकते थे, लेकिन उसी संधि के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन अपने दोस्त की वो दोनों मासूम बच्चों को वो अपने साथ अपने ही क्लैन ले आए थे। कई साल तक लांग वांगजी और लान शिचैन उन्हीं के क्लैन में रहे थे, जब तक लान कुरैन अपने बचे हुए क्लैन को यानी बचे हुए लैन क्लैन जो उनके पास रह गया उसे विकसित करने में, क्योंकि वॉर के बाद आप सभी को पता है एक क्लैन कितना टूट जाता है, और उस क्लैन ने तो पता नहीं उस समय कितना बुरा टाइम सहा था। ना चाहते हुए भी अपने दोनों मतलब एक तरीके से उस समय के क्लैन लैंडसेक लीडर और उनकी वाइफ को भी खो दिया था। अपने इतने बड़े रहे एक तरीके से सबसे ज़्यादा फेमस वो हर्ब्स जिनके लिए लैन क्लैन फेमस था, वो माउंटेन्स जिन पे बहुत ज़्यादा एक तरीके से चमत्कारी हर्ब्स और एक प्लांट्स मिलते थे, वो सारा वैन क्लैन के अंडर चला गया था। वैन क्लैन तो उनकी वैल्यू को नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके लिए तो वो कुछ झाड़े हैं, लेकिन लैन क्लैन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था जो उन्होंने गवा दिया था। रह दे के उनके पास जो बचा हुआ लैन क्लैन है और जो बचे हुए उसके क्लैन मेंबर हैं उन्हीं को एक अच्छी लाइफ देने के लिए उस क्लैन को थोड़ा सा स्टेबल बनाने के लिए वैसे तो वी चांसे ने बहुत ज़्यादा मदद करी थी। एक तरीके से पैसों में तो उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी थी, लैन क्लैन के ऊपर इतनी बुरी तरह से खर्चा किया था कि शायद उस समय कोई और क्लैन इतनी मदद अगर लैन क्लैन की करता तो अपनी एक तरीके से बर्बादी के कगार पे आ जाता। लेकिन वी क्लैन बहुत बड़ा क्लैन था, वी क्लैन पे बहुत पैसा था, इसी कारण वो लैन क्लैन की इतनी मदद करने के बाद भी अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब कल्टिवेशन वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग क्लैन है। वहीं लैन कुरैन ने काफ़ी टाइम तक अपने बच्चों को वहाँ रखा जरूर था, लेकिन वो भी कुछ साल बाद वो लान शिचैन और लांग वांगजी को अपने साथ वापस लैन क्लैन ले आए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि ये दोनों यानी उनके दोनों नेफ्यू अपने ही क्लैन में रहें। जब आप कहीं रहते हैं तो उस जगह से एक इमोशनली अटैचमेंट होती है, और वो चाहते थे कि ये दोनों बच्चे अपने ही क्लैन में रह के पले और बढ़े, ताकि इन्हें बचपन से ही अपने क्लैन के प्रति वो प्यार और मोहब्बत हो। जैसे मैंने कहा, जहाँ एक तरफ विंग का ध्यान सिर्फ और सिर्फ लांग वांगजी की अटेंशन ग्रैब करने में रहता है, वहीं दूसरी तरफ वांगजी का ध्यान इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने क्लैन को वापस उतना ही स्ट्रांग और उतना ही विकसित या एक तरीके से पहले जैसा बनाने के ऊपर रहता है। उसकी लाइफ का सिर्फ एक ही एम है, किसी भी तरह से वैन क्लैन से अपने ज़मीन को वापस लेना, अपनी उन हर्ब्स और उन ब्यूटीफुल माउंटेन्स को वापस लेना, अपने मदर और फादर की डेथ का बदला लेना, क्योंकि वांगजी को पता है उसके फादर की डेथ कहीं ना कहीं इस वॉर की वजह से हुई है जो वैन क्लैन ने स्टार्ट करी थी। वांगजी की लाइफ की एक अलग ही प्रायोरिटी है, उसकी लाइफ की प्रायोरिटी है हर हालत में अपने क्लैन को अपने क्लैन को विकसित करना। उसकी नज़रों में विंग के लिए वो प्यार नहीं है। हाँ, इस फैन फिक्शन में आप देखेंगे जहाँ एक तरफ विंग बिल्कुल प्यार में पागल एक आशिक की तरह बिहेव करता हुआ दिखेगा, वहीं वांगजी को विंग से अभी कोई इमोशनली अटैचमेंट नहीं होगी। वांगजी एक ऐसा कैरेक्टर कर लेगा जिसकी लाइफ में इमोशंस कम इम्पॉर्टेंट
मोमेंट है, क्योंकि वो उसकी लाइफ के वो इमोशंस उसी दिन खत्म हो गए थे जिस दिन उसने अपने मदर और फादर को सेम डे गवा दिया था, अपनी क्लैन के आधे लोगों को गवा दिया था, जमीन, लोगों का खून होते हुए अपनी आंखों से देखा था। शिचैन उस समय बड़े थे, इसलिए वो सिचुएशंस को समझ चुके थे, पर वांग जी बहुत छोटा था। वांग जी सिर्फ 5 साल का था जब ये सब हुआ था। शिचैन उस समय 8 साल के थे, पर वांग जी के उस 5 साल के मासूम से दिल ने अपने फादर मदर की डेथ और ये सब जब सहा तो उसे महसूस हो गया कि वो उम्र से कई साल पहले ही बहुत मैच्योर हो गया। वो मैच्योरिटी वांग जी के नेचर में दिखती है। हर तरीके से वांग जी अब अपनी पूरी मतलब दिलो जान लगा के रखता है अपने क्लैन के लिए। वहीं दूसरी तरफ विंग का हाल कुछ उल्टा है। विंग जब ये सब कुछ हुआ था तो सिर्फ एक 4 साल का मासूम सा बच्चा था। पहले से ही वो अपने माँ बाप का एक लौता बेटा है और प्यार में तो उसे पूरे वी चांसे और चांसा सर ने इतना बिगाड़ रखा है कि सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में वो एक हंसी का पात्र है। हाँ, सब लोग उसके मुंह पे हंसने या उसका मजाक बनाने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि सब जानते हैं कि वो इस समय के कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स और क्लाइन के इकलौता हायर है। लेकिन उसके पीछे सब उसका मजाक बनाते हैं, क्योंकि विंग एक लेजी सा, एक क्लमजी सा, हर काम अच्छा करने की कोशिश में रहने वाला, जो गलतियां ज़्यादा कर देता है, वैसा है। अपने माँ बाप के लाड में वो इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है कि उसके कल्टीवेशन स्किल भी बहुत ज़्यादा वीक है। सब लोग इस चीज़ का मजाक भी बनाते हैं कि दो इतने स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर का बेटा होने के बाद भी वो इस समय के कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे वीक कल्टीवेटर है। अब शायद वो अगर उसके माँ बाप का फोर्स या एक तरीके से लान कुरैन की शक्ति ना होती तो शायद वो कभी कल्टीवेशन सीखने की कोशिश भी नहीं कर। कुछ लोग इस चीज़ को लकी मानते हैं कि वी चांसे ने अपने इतने बड़े क्लैन के बिल्कुल बॉर्डर पे जाके अपना महल बनाया, जो बिल्कुल लैंड क्लैन से सटा हुआ है, घूसू से बिल्कुल लगा हुआ है। वरना विंग अगर अब पुराने वाले महल में रहता तो शायद कल्टीवेटर भी ना बन सकता। घूसू से लगे होने की वजह से ही लैंड कुरैन आज उस महल में, या ये कह सकते हैं लैंड क्लैन के लोग उस महल में आते जाते रहते हैं। विंग जब चाहे तब घूसू में चला जाता है, और घूसू में इसी कारण, इनके इतने आने जाने के कारण ही विंग पे जितना हक उसके पेरेंट्स यानी वी चांसे और चांसा सरन का है, उतना ही हक लान कुरैन का भी है। लान कुरैन भी विंग को अब बिल्कुल उसी तरह से प्यार करते हैं, उसी तरीके से सख्ती करते हैं जितना वो अपने दोनों नेफ्यू को करते हैं। ये लोग आपस में बचपन से ही एक दूसरे के साथ बहुत मिले हुए हैं, तो इनको एक फैमिली की तरह ही पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड देखता है। एक बिग फैमिली जिसमें लैंड क्लैन और वी क्लैन के लोग साथ में ही रहते हैं। चलिए आज की स्टोरी, आपकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का टाइम है, कहने के लिए पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड जाग चुका है। चिड़िया चहक रही हैं, फूल खिल रहे हैं, लोग अपने अपने बिजनेस की या एक तरह से काम में लग चुके हैं। कुछ लोग काम के में सुबह से काफ़ी देर से मतलब आप पहुंच भी गए, लेकिन कोई है जिसकी नींद अभी खुलने का नाम ही नहीं लेती है। पूरे के पूरे सर्वेंट उसका डोर ज़ोर ज़ोर से पीट रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर इस समय की सबसे मुश्किल काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, क्योंकि वी चांसे और चांसा सर ने इन्हीं लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि किसी भी तरह से उनका बेटा यानी वी वुशियान सही टाइम पे उठ के रेडी होके घूसू क्लैन पहुंच जाए अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी क्लासेस के लिए। लेकिन ये काम उनका पूरे दिन का सबसे मुश्किल काम है। उन्हें तो लगता है वो बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, भारी से भारी वजन उठा सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं, लेकिन ये काम तो उन सबसे मुश्किल है, क्योंकि हमारे विभूषण तो कुंभकर्ण की तरह घोड़े हाथी सब बेच के सो रहे हैं। पूरी शोर शराबे से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि करके वो तो और अपने कानों पे तकिया रख के सो जाते हैं, ताकि ये आवाज़ें भी उन्हें और परेशान ना करें। जहाँ सब लोग मास्टर वे, यंग मास्टर वे करके बार बार दरवाज़ा पीटने की कोशिश कर रहे हैं। यंग मास्टर करके बार बार दरवाज़ा पीट रहे हैं, लेकिन विंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तभी विंग को इस सब शोर शराबे में एक आवाज़ सुनाई देती है, जो विंग करके गुस्से में बोलती है। विंग इस आवाज़ को बहुत अच्छे से पहचानता है। विंग दरवाज़ा खोलो, ये आवाज़ दोबारा से विंग के कान में पड़ती है, और जैसे ही विंग सुनता है उस आवाज़ को, तो जैसे वो बिजली की रफ्तार से जंप मार के अपने बेड से कूद के उठ जाता है। तो ये भी नहीं देखता कि इस समय उसका हाल क्या है। वो अपने नाइट रोब में है, चारों उसके फेस पे चारों तरफ बाल आ रहे हैं, उसकी
उसकी वो रेड प्यारा सा पॉनी टेल जो सर पे बनाता है उस वो भी आधे से ज़्यादा खुली हुई है, ऑलमोस्ट उसमें से बाल बाहर है और रिबन बस लटका पड़ा हो। इस हालत में ही विंग दौड़ते हुए गेट खोलता है। कहने के लिए विंग सबसे ज़्यादा नॉटी, सबसे ज़्यादा लापरवाह, सबसे ज़्यादा आलसी कल्टीवेटर है इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का, लेकिन ये कोई भी कह सकता है कि वो उतना ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव है। इस बेहाल हाल में भी विंग का जब डोर खुलता है तो बाकी सारे सर्वेंट अपने ऊपर से उस नज़र हटा ही नहीं सकते। विंग की वो बनी सी प्यारी सी स्माइल के साथ विंग ने गेट खोला है, क्योंकि उसे लग रहा है सामने उसका लंजा खड़ा होगा, वो लंजा जिसके लिए विंग कुछ भी कर सकता है। इस दिल फेक आशिक का जब दरवाजे का गेट खुलता है इस उम्मीद से कि सामने उसका आशिक खड़ा होगा, तो सामने का नज़ारा देख के उसका मुंह उतना ही गुस्सा हो जाता है। उसकी वो प्यारी सी बनी हुई स्माइल भी अचानक से कहीं गायब हो जाती है, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि मी हुसैन और उसका बेस्ट फ्रेंड यानी जियांग चान खड़े हुए हैं। जंचा ने ये आवाज़ उस तालिस्मान के थ्रू यूज निकाली थी, जिस तालिस्मान को उसने हाल ही में अपने अंकल यानी वी चांसे से सीखा था। इस तालिस्मान से वो अपनी आवाज़ किसी भी तरह से बदल सकता है, और उसने आज अपनी आवाज़ लंजा की तरह निकाली थी। उसे पता था कि शायद कोई और दरवाज़ा खोले ना खोले, खुद भगवान आके दरवाज़ा खोले ना खोले, लेकिन विंग लंजा के लिए तो ये दरवाज़ा ज़रूर खोलेगा। विंग गुस्से में जब देखता है कि उसकी आंखों के सामने उसका वो प्यारा आशिक, या एक तरीके से कह सकते हैं उसका लंजा नहीं खड़ा हुआ, तो वो गुस्से में दरवाज़ा मतलब गाल फुला के बंद करने ही वाला था, जिसे एक तरफ से नी हुसैन और दूसरी तरफ से जंचा पकड़ के बोलता है, तो एक हिम्मत भी मत करना दरवाज़ा बंद करने की, हम बहुत लेट हैं और हम तुम्हारे चक्कर में दोबारा से पनिशमेंट नहीं सह सकते, चलो जल्दी से। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि तुम मेरे चक्कर में पनिशमेंट लो, चले जाओ ना, मैं नहीं जाऊँगा। हाँ तुम मत जाओ, और उसके बाद अंकल मुझ पे गुस्सा करेंगे। तुम्हें पता है ना मैं यहाँ पे इतनी दूर सिर्फ तुम्हारे कारण आके रुका हुआ हूँ, वरना यूनिवर्स से मैं सीजे के साथ आता। तुम्हारे कारण मैं 1 साल पहले आया हूँ, क्योंकि अंकल को लगता था कि तुम और मैं बेस्ट फ्रेंड है तो कुछ तो तुम पे असर पड़ेगा, लेकिन अंकल की तरह अब मैं भी होप गवा चुका हूँ कि तुम पे किसी चीज़ का असर नहीं हो सकता। वी वुशान, हम देखो कितना समय हो चुका है, सब लोग अब पहुँच चुके होंगे, हम ही सबसे लेट होंगे। सारे शिष्य अपनी कक्षा तक पहुँच गए और हम यहाँ तुम्हारे बेडरूम में खड़े हुए हैं, तुम्हारे कक्ष में खड़े हुए हैं। जल्दी से तैयार हो, इससे पहले मैं अपनी तलवार बाहर निकालूं। जंचा अपनी आँख दिखाता हुआ गुस्सा करता हुआ विंग को धमका रहा है। हाँ, जंचा विंग का बचपन का बेस्ट फ्रेंड है। जंचा विंग की हर नौटंकी को जानता है। वो यूनिवर्स से सिर्फ विंग के कारण ही 1 साल पहले आया था, वरना वो इस साल जो बाकी शिष्य आने वाले थे उनके साथ आता। लेकिन वी चांसे ने ये सोच के कि शायद विंग अपने दोस्तों के साथ जाएगा तो शायद कल्टीवेशन सीख लेगा, इसलिए नी हुसैन और जंचा को स्पेशली यहाँ बुला लिया था 1 साल पहले। लेकिन यहाँ एक तरफ नी हुसैन जिसे शायद कल्टीवेशन कभी सीख नहीं सकता, सोच के मतलब नी मिंजो ने भेज दिया था, वो तक अब डिसिप्लिन हो गया है, समय पे उठने लगा है, समय पे क्लासेस में जाने लगा है। उसे तक लानकुरैन की डांट से डर लगता है, पर हमारे वी विशाल कहाँ है उन लोगों में से, उसे किसी डांट से फर्क नहीं पड़ता। वो तो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते, इसलिए वो अभी भी समय से हमेशा पीछे रहते हैं। लेकिन जंचा और नी हुसैन अब विंग की बिना कोई बात सुने, उसकी नूर नकर सुने हुए उसे इसी तरह से खींचते हुए ले जाने को तैयार हो जाते हैं, जिसे विंग ये सोच के कि उसके लंजा उसे ऐसे देखेगा तो शायद खुश नहीं होगा, जो उन लोगों से 2 मिनट कह के जाता है और जल्दी से तैयार होता है। इन लोगों ने बेचारों ने ब्रेकफास्ट भी विंग के चक्कर में स्किप कर दिया, क्योंकि ये भी उन सर्वेंट के साथ घंटों से ये गेट बजा रहे थे। ये लोग दौड़ते भागते गुसू में पहुँचते हैं। गुसू जो शायद अब सिर्फ यही एकमात्र उसका सहारा रह गया है अपनी लैंड को संभालने का, अपने लैंड को मतलब अपने पूरे क्लैन को संभालने का, अपने क्लैन में पैसे कहीं से आ जाए, क्योंकि वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन चुका है। कहा जाता है हर साल गुसू से बड़े कल्टीवेटर निकल के जाते हैं, जिनमें बाकी सारे क्लैन्स यानी जियांग क्लैन, नी क्लैन और जिन क्लैन अपने कल्टीवेटर भेजता है ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पे अलग अलग लेवल की कल्टीवेशन स्किल सिखाई जाती है, बिगनर लेवल से मीडियम लेवल और हायर लेवल। कहा जाता है कि हायर लेवल की गुसू की परीक्षा या एक तरह से गुसू का लेवल इतना स्ट्रांग होता है कि शायद कोई ही कल्टीवेटर होगा जो उसे पार कर चुका है, जिनमें से एक सिर्फ अभी तक नी मिंजो हैं।
और उसके बाद अगर कोई है तो अब तक के सबसे यंगेस्ट, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हंगवनजुन। हाँ, लान वांगजी। लान वांगजी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के अपनी एज से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर हैं। कहा जाता है लांग वांगजी जितना स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर तो आज तक कोई पैदा ही नहीं होगा। अब तक सिर्फ एक लैनी थी जो लैन क्लैन में वांगजी जितनी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर थी, और अब वांगजी है। वांगजी ने सिर्फ 12 साल की कम उम्र से ही कल्टीवेशन सीखनी शुरू कर दी थी, जहां उसके ब्रदर ने 15 साल में सीखी थी। अपने ब्रदर के साथ ही उसने ये शुरू कर दी थी। 12 साल की कम एज से लेकर अब तक जो करीबन वो 20 साल के हो गए। कहने के लिए लोग सोच रहे थे कि अभी तो सिर्फ मतलब एक 8 साल की ट्रेनिंग है तो वो 8 साल वाला एक्सपीरियंस होगा, लेकिन वो गलत हो गए जब उन्होंने वांगजी की वो स्किल्स देखी। कहा जाता है वांगजी के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन पावर है कि वो एक बार अपनी बीचैन तलवार से निकाले, मतलब बीचैन अपनी म्यान से निकलती है तो सामने खड़ी हुई पूरी की पूरी फौज उसके सामने सरेंडर कर सकती है। यही कारण है कि लांग वांगजी की वजह से ही अब लैन क्लैन में बड़े से बड़े क्लैन के हायर्स आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, क्योंकि सब अब बाकी सारे सेक्ट लीडर्स लांग वांगजी जैसा स्ट्रॉन्ग हायर बनाना चाहते हैं अपने सेक्ट के। इसी कारण आजकल लैन क्लैन अपनी पूरी एक तरह से इकोनॉमी कह लो या अपनी अर्निंग कह लो, इन्हीं ट्रेनिंग और इसके मतलब नॉलेजेबल के लिए फेमस है। विंग दौड़ा दौड़ा वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि लान कुरैन क्लास में पहुँच चुके हैं, पर अभी उन्होंने बाकी स्टूडेंट का भी एंट्री हो रही है, तो इस चक्कर में आज विंग बच गया। दौड़ के जाके वो बैठ जाता है वांगजी के पास में। हाँ, न्यूसेन और मतलब जंचा अब लेवल 2 पे आ चुके हैं, पर विंग अभी भी बिगनर लेवल पे है। आप सोच रहे होंगे वांगजी यहाँ क्या कर रहा है, उसका कारण भी विंग है। जान कुरैन और लान शिचैन ने वांगजी को विंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। वो क्लास में भी कभी बैठता नहीं था, कभी बदमाशियाँ करता रहता था, कभी कोई खरगोश लाके उसे पत्ते खिलाना शुरू कर देता था, कभी बाकी स्टूडेंट्स के साथ बदमाशी करने लगता था। इसी कारण लान कुरैन को कोई और आइडिया नहीं आया तो वांगजी को ही उसके पास बैठा दिया, ताकि वांगजी पूरा ध्यान रखे कि विंग क्लास में कोई और बदमाशियाँ ना करे, क्योंकि लान कुरैन के लिए बहुत बड़ी क्लास में सिर्फ विंग पे ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल होता था, ताकि बाकी लोगों को ये ना लगे ना कि सिर्फ विंग को ही वैल्यू कर रहे हैं, हमें पे तो ध्यान ही नहीं देता टीचर। इस मारे वांगजी बेचारा बिगनर क्लास में आके बैठता था ताकि वो विंग को अब पे ध्यान रख सके, विंग को थोड़ा डिसिप्लिन सिखा सके। लेकिन विंग के लिए तो जैसे ही लॉटरी थी, विंग तो इतना खुश हो गया जब उसे पता चला था कि वांगजी स्पेशल उसके लिए क्लास में बैठा करेगा। वो पूरे टाइम सिर्फ साइड से वांगजी को ही देखता रहता है। उसकी तो पूरी की पूरी क्लास में सिर्फ उसकी डे ड्रीमिंग चलती रहती है, जैसे बैठे बैठे सोते सोते वो जगह जगह सोते रहना और सपनों में खो जाना, ऐसा ही कुछ हाल है विंग का। विंग वांगजी को एज यूजुअल वाइट रोफ में उस क्लास में बैठे हुए देख के एक मिनट के लिए तो जैसे गुम हो जाता है। उसके सामने एक वाइट कलर की ब्यूटीफुल सी सीनरी है जिस पे से वो नज़र ही नहीं हटा सकता। वांगजी जो आज भी एज यूजुअल प्योर वाइट रोब में बैठा हुआ है अपनी स्ट्रेट पोजीशन में, अपनी स्ट्रेट लोटस पोजीशन में, आज भी उसने अपने हर बार की तरह अपने बालों को अच्छे से टाई अप करा हुआ है। आज भी उसके माथे पे हर दिन की तरह वो वाइट कलर का फोरहेड रिबन है जो उसकी ब्यूटी को और चार चांद लगा देता है। उसकी शार्प फीचर्स, उसकी पॉइंटी नोज, उसका परफेक्ट फिगर, इस सब में विंग तो ऑलमोस्ट गुम ही था। तभी होश में आता है जब लान कुरैन विभूषण करके उसे होश में लाते हैं। विंग अब तुरंत जाके बैठ जाता है। वो कहता है चाहे आज तो मैं टाइम पे हूँ ना, फिर भी गुस्सा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे बात बात पे गुस्सा करते रहते हैं लंजा। देखो ना तुम अंकल। इस बात पे विंग की तरफ वांगजी देखते थे क्योंकि विंग ऐसी हरकत करता है। अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं गलती करता हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं जानबूझ के पनिशमेंट लेने की हरकत करता हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है लंजा? विंग पाउटी सा फेस बना के वांगजी से पूछता है। वांगजी तुरंत बोलता है विंग पनिशमेंट डिजर्व करता है और सीधा बैठ जाता है, जिससे विंग को वांगजी पे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। सच्चाई तो यही है, वांगजी कभी भी उससे अच्छे से बात नहीं करता, हमेशा विंग पे गुस्सा करता रहता है, हमेशा विंग को अंकल कुरैन की तरह डिसिप्लिन में रहो, सीधा बैठो, ऐसे मत करो सिखाता रहता है, जो विंग को बुरा लगता है। लेकिन विंग को फिर भी वांगजी का चाहे ऐसे ही सही ये अटेंशन जो उसे विंग को देता है वो भी बहुत अच्छी लगती है।
विंग और वांग जी सीधा बैठ के लानकुरैन की क्लास लेते हैं, पर लानकुरैन महसूस करते हैं कि एज यूजुअल आज भी शायद विंग का ध्यान पढ़ाई में नहीं था। लानकुरैन विंग से फिर से कुछ सवाल करते हैं जिसका जवाब विंग पे हर बार की तरह नहीं था। लानकुरैन आज बहुत ज़्यादा परेशान है। वो कई साल से विंग को सिखा रहे हैं। उनके अंडर आए बहुत सारे एक तरीके से स्टूडेंट्स थे जो अब बिगनर लेवल से एक्सपर्ट लेवल या कह सकते हैं बेस्ट लेवल तक पहुंच गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विंग का अभी तक वही है बिगनर लेवल पे। और लानकुरैन अब विंग को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। उन्हें भी बहुत दुख होता है जब उनके दोस्त यानी वी चांसे और चांसा सैन के लोग खिल्ली उड़ाते हैं, पीछे से बोलते हैं कि जब तक वो लोग हैं तब तक तो ये वी क्लैन स्टेबल बना हुआ है, इतना नामी है, इतना शोहरत मिली हुई है, पर जैसे ही ये वो लोगों के बाद ये क्लैन वुशान के पास आ जाएगा तो इस क्लैन की बर्बादी तय है, क्योंकि वुशान के बारे में लोगों का यही इमेज है और लानकुरैन ऐसा नहीं चाहते। इसलिए लानकुरैन आज सारे स्टूडेंट्स को जितने भी इस समय इस गुशु में हैं उन सबको एक बड़े से ग्राउंड में आने के लिए बोलते हैं। स्पेशली लान शिचैन को भी बुलाया जाता है। लान शिचैन जैसे ही वहाँ आते हैं तो विंग अपनी पूरी सी बनी स्माइल लेके शिचैन की तरफ स्माइल करता है। शिचैन भी विंग को देख के स्माइल करते हैं। शिचैन का नेचर भी वांग जैसा ही है। हाँ, वो हम वांग की तरह हमेशा कोल्ड फेस स्टोन फेस तो नहीं रहते, लेकिन वो भी ज़्यादा हंसते नहीं हैं। उनकी लाइफ की प्रायोरिटी भी उनके क्लैन को स्टेबल बनाने में है। वो अधिकतर ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते सिवाय विंग को छोड़ के। विंग उनके सबसे ज़्यादा क्लोज है और विंग को बहुत ज़्यादा केयर और एक तरह से प्यार करते हैं। ये सब लोग देखते हैं। कुछ लोग इस रिश्ते को गलत भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से शिचैन विंग की हर बात को मान जाते हैं, विंग को प्यार से अपने पास बैठा के खिलाते हैं, लोग उस चीज़ को गलत भी मानते हैं। लेकिन लानकुरैन और शिचैन इस चीज़ और वी चांसे और चांसेस हैं इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि लान शिचैन के लिए विंग उनके वांगजी से भी छोटा भाई है। वांगजी हमेशा स्ट्रेट फेस रहता है, जिसकी फीलिंग्स चाहे शिचैन ही सबसे ज़्यादा समझते हैं, लेकिन वांगजी उन्हें वो कभी ब्रदर वाली तरह प्यार अटेंशन या कहते हैं ना बड़े भैया करके पीछे घूमने का उसने कभी नहीं किया। लेकिन विंग हमेशा गगा गगा करके उनके आगे पीछे घूमता रहता है और विंग को वो उतना ही प्यार करते हैं जितना एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को करता है। विंग को इस तरीके से बीचों बीच अपने घुटने पे बैठे देखकर एकदम से लान शिचैन भी समझ नहीं पाते हैं कि आज विंग ने कौन सी मिस्टेक कर दी या कौन सी रूल्स तोड़ दिया जो आज कुरैन इतना ज़्यादा गुस्सा है कि उसे बीच मतलब एक ग्राउंड में इस तरीके से बैठाया हुआ है। विंग को भी समझ नहीं आ रहा कि आज तो वो सही टाइम पे था, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, उसने कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए, लेकिन उस बात पे इतना गुस्सा होने की क्या बात थी कि उसे क्लासरूम से बाहर लाके यहाँ बैठने के लिए बोल दिया और सब लोगों को इकट्ठा कर दिया। आप कुरैन सब लोगों की तरफ देखते हैं, अब बोलना शुरू करते हैं। वी वुशान, तुम कई साल से हमारे साथ हो, कई साल से तुम गुसू में सीख रहे हो, लेकिन उसके बावजूद तुम अब तक कुछ नहीं सीख पाए हो। तुमसे छोटे छोटे बच्चे यहाँ हैं, तुमसे छोटे छोटे बच्चे जो अब इतने ज़्यादा एजुकेटेड, तुम 19 साल के हो गए हो और वो अभी 17 साल के बच्चे हैं जो तुमसे ज़्यादा नॉलेज और कल्टीवेशन स्किल कैरी करते हैं। मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हें और नहीं सिखा सकता। मुझे लगता है कि मैं अब और वांगजी का टाइम तुम्हारे ऊपर वेस्ट नहीं कर सकता। वांगजी एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है और इस समय उसे ज़रूरत है अपने क्लैन को संभालने की, अपने ब्रदर की हेल्प करने की। तुम जैसे स्टूडेंट के ऊपर मैं उसका टाइम वेस्ट नहीं करवा सकता, और सच कहूँ तो अब मैं और तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मैं आज इसी समय इसी वक्त तुम्हें इस एजुकेशन या एक तरीके से कह सकते हैं गुसू से आप बाहर निकालता हूँ। आज के बाद ना ही मैं तुम्हें सिखाऊंगा और ना ही तुम गुसू में सीखने के लिए आओगे। इस बात पे अचानक से कुरैन की देवी स्टेटमेंट से भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वहीं लान शिचैन का फेस भी उतर जाता है, लेकिन वांगजी के फेस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग के लिए ये बहुत बड़ा शौक था। उसकी बदमाशियाँ शरारतें सब ठीक है, लेकिन इस तरीके से उसे गुस्सू में आने से रोक देना, इस तरीके से उसे पढ़ाने से मना कर देना, ये चीज़ तो उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो कभी नहीं चाहता कि उसके अंकल लानकुरैन उससे इतना गुस्सा हो जाए। उसके लिए ये उसकी फैमिली है, यहाँ सबकी खुशी स्माइल और सबका प्यार उसे चाहिए। वो सबका लाडला है, सबकी अटेंशन उसे चाहिए। ये उसकी आदत है, एक हैबिट है। और अब इस तरीके से कुरैन उसे नहीं पढ़ाएंगे, ये सुन के उसे बहुत दुख होता है।
वो और ज़्यादा गिल्टी फील करते हुए अपनी जगह से उठ के अब बिल्कुल कुरैन के आगे आके फिर से घुटने पे बैठ जाता है और अपना सर नीचे कर देता है। अंकल आप ऐसा मत बोलिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आई नो मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। प्लीज़ अंकल, मुझे इस तरीके से यहाँ से मत बाहर निकालिए। मैं ऐसा आप अगर ऐसा कर देंगे तो मेरा क्या होगा? मुझे एक चांस दीजिए। मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ, मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि मैं आप आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। नहीं वीन, अब मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता। विभूषण, मैं तुम पे और समय नहीं बिता सकता। इस बात को लान कुरैन बोलते हैं और सब लोग शौक है। किसी की हिम्मत नहीं है लान कुरैन के बोले हुए स्टेटमेंट को काटने की। और आज सब लोग शांत खड़े हैं। क्या सचमुच में आज के बाद विंग अब यहाँ नहीं आएगा? विंग को सचमुच में क्या अब लान कुरैन एक और चांस नहीं देंगे? कि आइए सब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई। मैं तो सोच रही थी कि शायद मैं आज ये वाला चैप्टर पूरा ख़त्म कर दूँगी, लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट्स रह गए हैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप सो आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे। जैसा लगे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ये स्टोरी मेरी अब तक के फैन फिक्शन से थोड़ी अलग है। इसमें आपको दिखेगा कि वहाँ विंग किस तरीके से ऐसा इंसान जिसे कुछ नहीं आता था, वो अपने आप को इम्प्रूव करके अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कल्टिवेटर बनाएगा। वो भी प्यार के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। उसके लिए आप मेरा फैन फिक्शन ज़रूर